से कुछ पूछना चाहता था। जी जी ये एक हमारे भैया है ना, मतलब उनकी दुकान है, यंत्र मतलब बेचते हैं वो, यंत्र माला वगैरह। जी जी तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने मतलब गुरुजी को बोला कि आप कुछ ऐसे मतलब सुरक्षा कवच या कुछ ऐसा देते हैं जो दुकान में और व्यापार वृद्धि में मतलब जो सहायक हो, हाँ जिससे जी हाँ मतलब नजर या टोना टोटका कोई अगर करे तो उसका असर ना हो। जी जी तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं बात करूंगा गुरुजी से इस जी बारे में। जी जी हाँ, मैंने कहा मैं जरूर बात करूँ, तो उनसे पूछना बल्कि अगर वो ऐसे देते हो ऐसे कुछ मतलब जिससे दुकान की भी रक्षा हो और व्यापार वृद्धि में मतलब सहायक हो, जी जो भी हो। तो ठीक है, मैंने कहा मैं पूछूंगा। जी जी तो जी, तो तब मैंने अभी आपको कॉल किया मैंने इसी विषय में। हाँ जी, हो जाएगा। क्या क्या? अच्छा, हो जाएगा ठीक है। उसका। जी जी। और आपकी तो साधना गुरुजी कैसी चल रही है? जी, वो तो बिल्कुल सही चल रही है। आपके जो निर्देश है उनका बिल्कुल पालन कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मतलब जो 1 घंटा सुबह, लेकिन गुरुजी अब मेरे साथ ये हो रहा है कि जो मैं 1 घंटे का ध्यान लगा रहा हूँ जी तो वो भी मेरे लिए कम पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो समय आप बढ़ाइए ना। हाँ, मेरे लिए ऐसे ही पड़ रहा है गुरुजी, जैसे बहुत भूख लगी हो और थोड़ा सा भोजन कर लिया हाँ, हो। तो आपको ये करना है ना, समय सीमा जो है बैठने का आपका 1 घंटे का वो बढ़ा देना है, 1.5 घंटे करना है। जी जी तो जी ये 1.5 घंटे का समय आपका सुबह को होगा और 1.5 घंटे का समय शाम का होगा। जी जी जी। गुरुजी से आप यकीन नहीं करें, जब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ जी तो मतलब पता ही नहीं लग रहा कि 1 घंटा कब जा रहा है। जी कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी बैठा हूँ और अभी उठ गया फिर खड़ा। जी और जो अनुभूति है वो अनुभूति मतलब मुझे ऐसे हो रही है कि जैसे आपने पहाड़ देखे होंगे ना, पहाड़। जी जी पहाड़ पे चोटी देखी होगी आपने, जिस पे जैसे पेड़ लगे रहते। जी। बस ये मुझे ऐसे अनुभव मतलब ध्यान में ऐसे अनुभव आ रहा है, जैसे पहाड़ और चोटी अच्छा अच्छा। और पेड़ पौधे। जी जी। बस ये मतलब मेरे जो है ये ध्यान में दिख रहा है। बाकी अभी इसके अलावा तो कुछ दिखा नहीं ध्यान में। अच्छा जी। हाँ, तो बस यही अभी दिख रहा है। और बाकी ये है कि बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है ध्यान में बैठने में। जी जी और मंत्र जब तो मैं बस वो यंत्र के आगे दिया जला के और भोग प्रसाद रख के वो तो मैं कर ही रहा हूँ, सुबह भी और शाम भी। जी जी और जो सुबह का ध्यान है गुरुजी वो मैं शिव मंदिर में कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एकांत रहता है ना वो मंदिर में, जी तो आता जाता नहीं है। और शाम का जो ध्यान है वो मैं अपने जो है कमरे में कर रहा हूँ। जी बाकी प्राणायाम जो भी आपने कहा कि कुंभक, वो सब मैं सुबह शाम उसका मतलब पूरा वो कर रहा हूँ मैं। जी जी, तो अब जो स्थिति मेरे साथ बन रही है, मैंने कहा था ना कि क्रोध और वो काम वासना की, जी जी वो तो ढल गई, मतलब वो तो ढलान पे आ गई, वो तो एकदम कम हो गई। बिल्कुल हो जाएगा, मैंने बताया था ना आपको। जी जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल। अब जो तीसरी स्थिति बन रही है गुरुजी, वो परेशानी, जी अचानक से परेशानियां, मतलब इधर से भी परेशानी की खबर, उधर से भी खबर, मतलब मन एकदम विचलित सा होना कि ये सब कुछ छोड़ देना था, मतलब ऐसी दिक्कत परेशानी। जी जी अब ये स्थिति बन रही मेरे साथ, जी क्योंकि एक तरफ पिताजी का भी स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है, वो बताया था मैंने उनके हाथ पैर पे वो झंझनाट, जी उससे अलग परेशान। तो मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो मन करता है कि नहीं ध्यान करना था, नहीं मंत्र जप करना था। मतलब ऐसी स्थिति बन रही है अभी जो तीसरी स्थिति है, जी ये ऐसी स्थिति अब जो है मेरे साथ बन रही है। जी बाकी अगर मैं कहूँ तो मतलब वो आनंद, ऐसा आनंद मिल रहा है इन सब में, ध्यान में, मंत्र जप में, कि जब एक बार बैठ रहा हूँ तो उठने का तो मन कर ही नहीं रहा मेरा। नहीं नहीं, आपको उठना भी नहीं है, आपका जो समय सीमा है, जी 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 ध्यान तब तक करें जब तक कि आपको अंतर से उठने की इच्छा न हो या जी 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 लगे कि थकान महसूस न हो। जी 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 अब वो समय सीमा 1 घंटे भी हो सकता है, 1.5 घंटे भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, 2.5 घंटे। मैं 2.5 घंटे तक साधकों को निर्देश देता हूँ जी जी, कम से कम है। जी, कि आपको 2.5 घंटा एक बार बैठते हो अगर ध्यान पे तो 2.5 घंटे आप बैठो, क्योंकि जब जी तक आप जी, 2.5 घंटे लगातार बैठ नहीं पाते हैं तब तक आपका आसन सिद्ध नहीं माना जाता। अब तक 2.5 घंटे में आसन सिद्ध माना जाता है। जी, जब आप बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के 2.5 घंटे बैठ लेते हो तब ये जी माना जी जाता है कि आपका जो है आसन सिद्ध हो गया। और फिर उसके आगे की विशेष क्रिया, विशेष चीजें, विशेष मुद्राएं, विशेष जो है प्राणायाम के तरीके आपको बताए जाते हैं, उनसे आपको लाभ होगा। मतलब पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है। जी, तो अच्छा किसी भी अच्छा। सामान्य व्यक्ति को प्रारंभ में कम से कम 2.5 घंटे तो बैठना ही चाहिए। और यदि ध्यान आपकी सधने लगी, ध्यान जी जी लगने जी लगा, तो फिर 2.5 घंटा जी भी पता नहीं चलता।
जी गुरु जी, वही तो मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे का कुछ पता नहीं लग रहा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बहुत भूख लगी है, मैंने थोड़ा सा भोजन कर लिया। बस वही चीज, तो आप ऐसा न करें और जी जी पर्याप्त जी ध्यान के लिए आप समय निकालिए, अगर निकल सकता है तो। वो तो मैं जी जी साधकों को 1 घंटे का इसलिए बोलता हूँ कि भाई समय, लोग आज के समय में ज्यादातर व्यस्तता रहती है लोगों का, जी जी तो जी इसके परिणाम स्वरूप हम ये कहते हैं भाई 1 घंटे का जो है अनिवार्य होता है, सुबह 1 घंटे का, शाम का। जी 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 जी। यहाँ तो मैं अपने समय लेकिन सीमा अगर वो बढ़ा आपके पास दूंगा मैं। समय है, ध्यान आपका सधने लगा है, तो प्रयास करिए, समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे। जी जी जैसे जी, बस वही करूँगा। 1 घंटे का हो रहा है तो उसको आधे घंटे और बढ़ा दीजिए, उसमें 1.5 घंटे कर दीजिए। तो जी जी फिर जी जैसे जैसे अवस्था आपकी आगे बढ़ेगी ना, तो फिर वैसे वैसे आपके ध्यान का समय सीमा बढ़ने लगेगा, स्वयं वो। जी जी जी। गुरु जी, अंदर ही से मुझे मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है ध्यान में बैठने में, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैं बहुत कोशिश की मैंने, जी जी काफी सालों से बहुत कोशिश की मैंने, पर मेरे कभी पैर हो जाते, कभी हाथ वो हो जाता। लेकिन अब इतना मतलब अच्छा लगने लगा है ध्यान में, बिल्कुल ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि बस कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और उठाए ना मुझे, बस जी। तो मन करता बस बैठा रहूं तो बैठा ही रहूं। नहीं तो बस आप करिए, और प्राणायाम जो 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 चीजें हमने आपको बताया है, उन चीजों जी का जी पालन जी। करिए, ध्यान करिए, ठीक है। अच्छा गुरु जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता था आपसे। हालांकि ये आपने वीडियो में बताया हुआ है, आपने पहले भी जी आपने बताया, क्लियर बताया, लेकिन गुरु जी मैं सिर्फ मतलब एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूँ इस प्रश्न का, स्पष्ट, सिर्फ एक लाइन में। जैसा आपने बताया ना कि जब ये क्या साधना चीज, करते हैं क्या मतलब चीज, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा ना कि मैंने कहा एक प्रश्न और करना है मुझे आपसे। जी इसके बारे में आपने वीडियो में बताया हुआ है पहले भी साफ जी साफ, लेकिन गुरु जी मैं मतलब इस प्रश्न का जवाब जो आपसे एक लाइन में चाहता हूँ, सिर्फ मतलब सिर्फ एक लाइन में। जी जी, तो ये प्रश्न ये है गुरु जी, जैसे हम ये साधना करते हैं, मतलब अक्सर साधना करते हैं, तो आपने इसमें 3 चीजें बताई है, कृपा प्राप्ति, सिद्धि और प्रत्यक्षीकरण। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ गुरु जी कि मतलब साधक कैसे समझे कि उसे कृपा प्राप्ति हो गई या सिद्धि प्राप्ति होगी, मतलब समझे कैसे वो इसको? आपने प्रश्न बहुत अच्छा दिया है, और मैंने इससे संबंधित जानकारी प्रकाशित किया हुआ है कि जब जी हमें जी जी प्रकाश जी जी सिद्धि प्राप्ति होती है तो क्या होता है, कृपा जी प्राप्ति जी होती है तो क्या होता है, जी जी और प्रत्यक्षीकरण होता है तो क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी जी मैंने प्रकाशित किया है। पहली बात तो यह, दूसरी बात कि जी हाँ। इस चीज का निर्णय मार्गदर्शक करता है, अच्छा अच्छा। इसका निर्णय साधक नहीं कर सकता, जी 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 ठीक है ना। अच्छा, जी दूसरी जी बात यह है कि इस चीज को हमने गोपनीय रखा है, जी इसलिए जी जी गोपनीय रखा है क्योंकि इसका कोई गलत प्रयोग न करे। जी 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 बात समझ रहे हैं आप? जी 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 और जी जैसे ये चीज होता है ना, जी कि मैंने कहा है अपने और साधकों से, मैं कहता रहता हूँ भाई, किसी की अगर मदद कर रहे हो जी जी तो जी भी उसको पता नहीं चलने दो कि मैंने तुम्हारा मदद कर दिया, क्योंकि जी जी अगर जी आपने उसको पता चलने दिया कि आपने उसका मदद किया है, तो फिर वो आपसे उम्मीद रखेगा, और फिर उससे जुड़े हुए और भी लोग तो परेशान होंगे दुनिया में, जी 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 फिर वो बिल्कुल। उनको लेके आएगा आपके पास, फिर वो कहीं और को लेके आएंगे। तो ये ऐसी चीज है, जी ये एक ऐसी चीज है जी जहां जी पर आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और फिर हाँ आगे आप अपनी विकास के लिए ध्यान नहीं दे पाओगे, फिर इन्हीं चीजों में उलझ जाओगे। जी जी समझ गया गुरु जी। और जब आप ये चीजों में उलझ जाते हो तो योग बल आपका फिर शून्य होने लगता है, और जैसे योग बल शून्य होने लगता है, सारी आपकी साधना की व्यवस्था सब समाप्त हो जाती है। जी 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 तो इसलिए इन चीजों को फिलहाल तो मैंने गुप्त रखा है, जी और जी जी इससे संबंधित जब किसी को बताने की आवश्यकता समझ में आती है तो मैं उसको बता देता हूँ कि अभी आपकी जी अवस्था क्या है।